कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ हम लोग आए हुए हैं नया बुआ के घर, नया बुआ और रेबू चाचा और बाबा और मामी जी सबके घर पे। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लिप होता नहीं है ना मेरा। हाँ, तो अब ना आज यहाँ पे भंडारा कर रही हैं बुआ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर बुआ के घर से आने के बाद मैं पार्क में चली गई थी क्योंकि कल रावण दहन होना था, तो रावण रखा हुआ था। हर साल हम लोग रावण खुद ही बनाते हैं, हम कॉलोनी के बच्चे मिलके। इस साल नहीं बना पाए, उसके पिछले साल मैं नहीं थी तब भी इन लोगों ने बना लिया था, मैं नहीं बना पाई थी। उसके पहले हम लोग बनाते थे, मज़ा आता था। ये बहुत चेरिशिंग मेमोरी है हमारे बचपन की। तो हमने ना अरू को ऐसे अंदर कर दिया था और वो इतना फ़नी लग रहा था कि वो अंदर जाके ऐसे ऐसे पटाखे लगा रहा था। इतना फ़नी था, वो आधा बाहर था आधा अंदर था और वो अंदर से चिल्ला रहा था पटाखे दे दो, पटाखे दे दो। फिर हम लोगों ने लड़ी लगाई, फिर हम पेपर्स से खेलने लग गए। चीमू भी खेल रहा था हमारे संग, बहुत अच्छा लग रहा था। एक बहुत फेस्टिव वाइब आने लग गई थी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रावण के पैसे जब बचते थे ना हमारे, तो हम लोग पार्टी भी करते थे। ये सब कुछ बहुत मतलब यही चीज़ें होती हैं ना जो मेमोरीज बनती हैं बाद में। फिर हम लोगों ने रावण को ऐसे खड़ा करा, मतलब ये लोग खड़ा कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को आप लोगों को दिखाना है कि क्या कैसे हो रहा था। तो या इट वॉज फन, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर आप लोगों को बहुत शौक लगेगा, मेरी और चीमू की दोस्ती हो गई है। यस, चीमू मेरे साथ खेल रहा था बहुत। एक तो वो डर भी रहा था क्योंकि वो पटाखा चल रहा था ना, इसलिए। बट नाइस, इट वाज नाइस, बहुत मज़ा आता है ये सब देखने में। दशहरा एवरीवन। इस बार मैंने ये सोचा कि हर साल हम रावण दहन करते हैं आज के दिन। हर साल हम ये सोचते हैं कि गुड ओवर इविल, हर साल हम पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी करते हैं। हर साल हम ये सोचते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। बट क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं हर चीज़ अपनी लाइफ में? नहीं ना। मेरे को ऐसा लगता है कि रावण का तो सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था कि उसमें बहुत अहंकार था। वो कितना, पर कोई उसका पॉजिटिव साइड नहीं देखता। उसमें कितना अहंकार था ये सबको याद है, पर वो कितना लर्नेड था ये किसी को नहीं याद। वो कितना बुद्धिमान था ये किसी को नहीं याद। पर उसकी एक गलती ने उसका पूरा परिवार ख़त्म करा दिया। बट कहीं ना कहीं वो अहंकार, वो ईगो, वो एरोगेंस तो हम सब में भी है ना, आज की सोसाइटी में भी है ना। सोसाइटी तो हम लोगों से ही बनती है, राइट? वी आर द पीपल हु आर मेकिंग द सोसाइटी, वी आर द पीपल हु आर लिविंग इन इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक ना एक रावण है, हमारे को उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते। अगर किसी ने वो बोल दिया जो हमारे को पसंद है तो वो ठीक है, बट अगर किसी ने हमारी बात का विरोध करा या कुछ अपोजिट बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया तो हमारे को लगता है वो गलत है, राइट? हमारे को ऐसा लगता है कि मतलब, बट हर चीज़ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जो टैबू और टैबू बना रखा है लोनलीनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का, हमें उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है।
मैंने तो इस बार ये डिसाइड करा है कि मैं हर दशहरा एक रेजोल्यूशन लूँगी, एक प्रॉमिस करूँगी खुद को कि एक मैं जो अपना ड्रॉबैक है मेरे अंदर उसे चेंज करूँ, थोड़ा सा चेंज करूँ टू मेक अ बेटर सोसाइटी फॉर द यंगर जनरेशन, फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन इट। तो मैंने तो ये सोचा है कि आई विल बी मोर एम्पैथेटिक, आई विल बी मोर टॉलरेंट, मैं अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक सेफ स्पेस बना सकूँ लोगों के लिए कि वो मेरे से आके अपनी बातें शेयर कर सकें, इतना कंफर्टेबल फील करें कि वो मुझे अपनी कोई भी बात बता सकें, और ऑब्वियसली मैं वो किसी को नहीं पहुँचाऊँगी। तो मेरा बस यही है कि यार क्योंकि लोनलीनेस इज़ एन एपिडेमिक, राइट, WHO ने अनाउंस करा है, तो हमारे को उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान हमारे से आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करना है तो हमारे को उससे ये नहीं बोलना है कि तुम क्यों परेशान हो या हमारे साथ क्या हुआ था। हमारे साथ जो हुआ था वो हम ओवरकम कर चुके हैं, या अगर ठीक है नहीं करा बट अभी तो उसकी सुन लो ना, वो सामने वाला कितना परेशान है, उस पर क्या बीत रही है, किसी को वो नहीं पड़ता फ़र्क आज के टाइम में। हमारे को एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है, हमारे को उसकी बात सुनना ज़रूरी है, हमारे को उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि यार दे डू मैटर, दे लाइक वी वैल्यू देयर लाइव्स। तो इसलिए अपने लव्ड वंस का ध्यान रखो, उनकी बात सुनो और उन्हें रियलाइज़ कराओ कि दुनिया में चाहे जो हो जाए आप हमेशा उनका साथ दोगे, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ सेफर एंड बेटर प्लेस टू लिव। ज़रा गौर करना इस बात पे।